दें, पेजर और वॉकी टॉकी अटैक के बाद इजराइल की सेना प्रमुख ने एक बड़ा बयान भी दिया है। इजराइल सेना प्रमुख ने कहा है कि इजराइल के पास अब भी और कई तरीके मौजूद हैं। ये एक बड़ा बयान दिया गया है। इन तरीकों के अलावा और भी कई ऐसे तरीके मौजूद हैं हमले के लिए जो आने वाले दिनों में इस्तेमाल किए जाएंगे और हिजबुल्लाह को अभी और बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है। हालांकि इजराइल ने अभी तक ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि इन तमाम हमलों के पीछे सीधे तौर पर इजराइल का हाथ है। आरोप जरूर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल के सेना प्रमुख ने एक बड़ा बयान दिया। पहले पेजर, फिर वॉकी टॉकी, और अब मोबाइल में भी होंगे धमाके। इजराइल ने हिजबुल्लाह का क्या हाल कर दिया है, अब वो इस बात से समझ लीजिए कि दिन रात लेबनान में डर फैला है कि न जाने कब कौन सा डिवाइस बम बन जाए, किसमें उनकी मौत का सामान छिपा हो। जिस तरह से मोसाद ने एक बड़ी प्लानिंग के तहत पहले पेजर बम से विस्फोट करवाए, फिर वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हो गए, जिसमें हिजबुल्लाह को अपना अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है, ऐसा जो वो उसकी सोच से भी कई गुना ऊपर था। और अब लेबनान में लोगों के मन में इतना डर बैठ गया है कि वो मोबाइल छूने से भी डर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि जो विस्फोटों में मारे गए, उनके जनाजे में भी कम लोग पहुंच रहे हैं। लोगों को डर है कि कहीं जनाजे में शामिल होने के दौरान कोई विस्फोट ना हो जाए, क्योंकि कल कुछ ऐसा ही हुआ था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पेजर अटैक के बाद वॉकी टॉकी में भी धमाके हुए। इसके बाद अब ये बड़ी लड़ाई में तब्दील होने की तरफ बढ़ चला है। आगे चलकर मोबाइल फोन का भी नंबर आ सकता है और यह किसी परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम एक खास इलाके में ही असर करता है, लेकिन इस तरीके से किसी देश में बड़े इलाके को एक बार में ही टारगेट किया जा सकेगा। जैमिंग करना, रडार डिटेक्ट करना, दुश्मन के आते हुए मिसाइल्स को डिसोरिएंट कर देना, ड्रोन्स को डिसोरिएंट कर देना, ये सब तो चल रहे हैं, जो कि एक अलग लेवल हो गया है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का। परंतु इजराइल ने जो ये कल करा, ये एक नए लेवल का हाई। लोगों का डर सच साबित हो सकता है, क्योंकि खुद इजराइल ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है। इजरायली सेना प्रमुख कल नॉर्दर्न कमांड पहुंचे और उन्होंने साफ कर दिया कि इजराइल के तरकश में अब भी ऐसे ऐसे तीर मौजूद हैं जिनके बारे में हिजबुल्लाह सोच भी नहीं सकता। इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा कि अब भी इजराइल के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल उसने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। यानी हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा डर सच होने वाला है। जो लड़ाई अब से पहले मिसाइलों और बम से लड़ी जा रही थी, अब वो साइबर लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। भले ही इजराइल ने अब तक इन हमलों की जिम्मेदारी न ली हो और न ही इस पर बयान जारी किया हो, लेकिन सब जानते हैं कि इस तरीके का हमला इजराइल के अलावा और किसी के बस की बात नहीं है। इजराइल ने हिजबुल्लाह का वो हाल कर दिया है कि अब उसके पास बातचीत करने का कोई साधन तक नहीं बचा। वो नहीं जानता कि कौन सा डिवाइस इजराइल का बिछाया हुआ बम हो। अभी हमने पिछले 2 दिन में देखा है कि जो पेजर्स हैं, इकट्ठे 3 से 5 हज़ार पेजर्स जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो किसके डिस्ट्रॉय होते हैं? वो सिर्फ
हिजबुल्लाह के जो काडर हैं उनके डिस्ट्रॉय होते हैं और किसी का डिस्ट्रॉय नहीं होता। वहीं अपने घर पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद हिजबुल्लाह बदला लेने की बात कर रहा है और इसका ट्रेलर नजर भी आया जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 5 मिनट में दनादन 20 रॉकेट दागे। और अब इसके बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह आज संबोधन भी करने वाला है। वहीं दोनों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर दुनिया चिंता में है कि कहीं ये लड़ाई अब और घातक मोड़ न ले ले। रिपोर्ट जी मीडिया। तो विस्तार से पूरा मामला आपने समझा। जो आज संबोधन होने जा रहा है उसके बाद क्या होगा और ये एक नए युद्ध की शुरुआत है, इस प्रकार की बातें कह दी गई हैं इजराइल की तरफ से और कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी। अब जो आज बयान जारी किया जाएगा, क्या कहा जाता है, ये बड़ा सवाल है। वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होता है, इसके पहले पेजर ब्लास्ट होता है, जनाजा निकल रहा होता है उसमें ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे में ये जो युद्ध है और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। Z News.